अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। आज आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ चीज़ एग स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे होममेड शीट के साथ और वो भी लिक्विड डो से, जो कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप भी इजीली बना पाएंगे परफेक्ट रेसिपी, और वो भी इजी मेथड के साथ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई स्टेप भी आपने मिस नहीं करना, वरना आपके स्प्रिंग रोल इतने क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके रोल क्रिस्पी और क्रंची भी बनेंगे और आप इसको पूरा महीना इंजॉय भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रमज़ान में रोल और समोसे ना बनाएं, ये हो सकता ही नहीं। सबसे ज़्यादा इसी में मज़ा आता है। घर में सब छोटे बड़े इसी को पसंद करते हैं। एतवार हो, अफ्तार हो, रमज़ान हो या कोई भी त्यौहार हो, समोसा और रोल जो है वो सबसे पहली लिस्ट में आता है। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एक अदद अंडा लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून शुगर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा जो है हमें रूम टेम्परेचर का लेना है। हम इसको अच्छे से बीट करेंगे और तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करके इस स्टेज के ऊपर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी तक 1 कप पानी ऐड किया है ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें 1 कप भर कर मैदे का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इतना बीट करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। साथ ही साथ हम इसमें हाफ़ कप कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। इससे हमारी शीट भी परफेक्ट बनेगी और रोल हमारे क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपने ज़्यादा शीट्स बनानी है तो 2 अंडे शामिल कर लें और मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा लें। मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पर बैटर को हम मज़ीद थिन करेंगे ताकि शीट्स हमारी परफेक्ट बने। जो हमने बैटर तैयार करना है वो स्मूथ सा होना चाहिए। मुझे मज़ीद थिक लग रहा है तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इस डो की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम चम्मच को उल्टा करके एक लाइन ड्रा करेंगे और चेक कर लेंगे। हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हमने एक पैन लिया है और हल्की आंच पर गर्म कर लिया है। चंद कतरे ऑयल के डालेंगे, जिसे हम टिश्यू पेपर की मदद से फैला देंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम बंद करेंगे। अब हाफ़ चम्मच भर कर लिक्विड बैटर का हम इसमें डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। और देखिए, चूल्हे की आंच को बंद रखना है, हल्का सा ग्रीस करना है और बैटर डालना है और इसको फैला देना है और बस। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे। जब शीट हमारी पकने लगेगी तो खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ने लगेगी। एक साइड से पक जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज करना है। चूल्हे की फ्लेम को हमने लो रखना है। दोनों साइडों से हमने हल्का हल्का पका लेना है और चंद सेकंड के लिए ही हमने पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। ये देखिए, हल्की सी पक चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे और मैदा डस्ट करके हम एक के ऊपर एक जमा करते जाएंगे। इसी तरह फिर से हम पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और बैटर डालेंगे और चारों तरफ हम फैला देंगे। एक साइड से पक जाए तो हम दूसरी साइड चेंज करते हुए सारी शीट्स इसी तरह रेडी कर लेंगे। एक एक करके ऑलरेडी बनाकर तैयार कर ली हैं। ढेर सारी शीट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ कुछ सब्जियाँ कट की हैं। प्याज, शिमला, गाजर, जिसको मैंने स्लाइस में बारीक बारीक काट लिया है, और 1 कप बंद गोभी ली है। पैन में मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके इसमें श्रेड की हुई चिकन शामिल करूँगी और साथ ही मैं 3 सब्ज़ मिर्च, जिसको बारीक काट लिया है, वो भी ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं चाइनीज़ नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून भर कर मैं काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी।
हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स और 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी। चिकन को थोड़े से नमक के साथ मैंने पहले ही बॉयल करके ठंडा करके श्रेड कर लिया था। नमक आप इसमें कम रखिएगा क्योंकि हमने इसमें चीज़ और सॉस ऐड करनी है, तो ऑलरेडी उसमें नमक होता है, तो फिर हमारा नमक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे और सब्जियों को हम सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो पानी ना छोड़ सकें। इसीलिए हमने फ्लेम को हाई रखना है और हमारी स्टफिंग जो है वो नमी वाली ना हो, इसीलिए हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं इसमें कुछ हरा धनिया है वो भी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। सब्जियां जो कि पानी छोड़ती हैं, तो इसकी बाइंड के लिए हम 1 चम्मच भर कर मैदे का ऐड करेंगे, ताकि सब्जियों का पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए और अच्छी तरह स्टफिंग हमारी नमी वाली ना हो। स्टफिंग हमारी नमी वाली होगी तो स्प्रिंग रोल हमारे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो स्टफिंग को हम तैयार करके चूल्हे की फ्लेम को बंद करके इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रखेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम स्लरी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा लिया है। इसमें सिंपल पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जो हमने स्प्रिंग रोल फोल्ड करने हैं, इसके लिए ये स्लरी तैयार कर रहे हैं। मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पतला सा घोल तैयार करूँगी। यहाँ एक शीट लेनी है, जो साइड ज़्यादा कुक है वो अंदर वाली साइड पर रख लेंगे, क्योंकि हमने इसे फ्राई भी करना है। इसमें हस्बे ज़रूरत हम फिलिंग रखेंगे और इसके ऊपर हम चीज़ रखेंगे। जो स्लरी हमने तैयार की है वो लगाकर हम इसको फोल्ड करेंगे और साइडों को हम अंदर दबाते हुए इसको रोल करेंगे। स्लरी से जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं, अच्छे से चिपक जाएंगे। यहाँ हमारा एक स्प्रिंग रोल बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम एक दूसरी शीट लेंगे, इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत हम फिलिंग रखेंगे और इसके ऊपर हम चीज़ रखेंगे और स्लरी लगाते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे। हर चीज़ इसमें पकी हुई है, तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो एडवांस में बनाकर इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह हम तमाम रोल को फोल्ड करते जाएंगे और एक एक करके सारे रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फ्रीज़ भी कीजिए। और अफ्तार टाइम इसको निकालिए, इसे फ्राई कीजिए, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ इसे इंजॉय कीजिए। आप एडवांस में बनाकर रख लें, इसको फ्राई करें और अपने बच्चों के लंच में भी दें। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने तमाम रोल्स बनाकर जमा कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है और एक एक करके रोल्स को मैं इसमें ऐड करूँगी और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। एक अच्छा सा कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। बहुत अहम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दिए हैं, तो इसको फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम मज़ीद लेके आएँ मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए, ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में हमें बताइए कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो हमारे रोल क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी यमी बनकर रेडी हो चुके हैं, तो बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं हमारे चाइनीज़ चीज़ स्प्रिंग रोल, वो भी होममेड लिक्विड डो शीट के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बने हैं ना हमारे क्रिस्पी और क्रंची स्प्रिंग रोल। जो भी देखे उसके मुंह में पानी भर आए। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे रायता, सॉस, केचप, चटनी किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप बनाइए, खूब इंजॉय कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।